अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और आज डेट क्या है? कहीं आज महीने का एंड तो नहीं हो रहा और आप कहीं परेशान तो नहीं है? जी हाँ, लास्ट वीक में ही है। और कभी क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि महीने के एंड तक आते आते आपको लगा हो कि आपकी पॉकेट जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और आप अपनी बीवी को या अपनी फैमिली को बार बार कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत हैंड टू माउथ हो जाते हैं, क्योंकि सारे अखराजात आप महीने के स्टार्ट में कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से कि ये है कहानी घर घर की, हर एक का मसला है। और स्पेशली अगर बजट हो जाए ख़वातीन के हाथ में, तो क्या होता है कि आप जब ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी घर में ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती, लेकिन ख़वातीन, भाई ख़वातीन हमारी प्यारी बहनें वो सारा सामान उठा के ले आती है। मेरे साथ ये बहुत बार होता है कि मैं महीने के एंड पे, ट्रस्ट मी, बिल्कुल जीरो पे आ जाती हूँ और फिर मैं अपनी मियाँ से उधार मांग रही होती हूँ कि भाई मुझे ज़रा थोड़े से आप ज़रा पैसे दे दें। और इसको कहते तुमने की कहाँ पे तनख्वाह में? इनका ये देखो, ये जो फैंसी सामान आ गया है। और मैं खुद यकीन करें आप कि मैं गिल्ट में चली जाती हूँ कि ये मैंने क्या किया। इवन मैंने अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई कि इस साल मैं अपने बजट से बाहर नहीं जाऊंगी और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आऊंगी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी ज़रूरतों में रह के खर्च करना सीख लें तो मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हैं। प्लस जनाब, पाकिस्तान में हर शख्स, हर बंदा महंगाई का रोना रोता हमें दिखाई देता है कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, सब्जी दाल भी रीत से बाहर चली गई है। तो ऐसे में सेविंग करना इज़ अ टफ टास्क, एक मुश्किल टास्क है, लेकिन वो आप कर सकते हैं। आज हम नियो पाकिस्तान में आपको बताएंगे कि आप अपने मंथली बजट में रहते हुए कैसे अपने अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं और महीने के एंड पे वो रोना भी ना हो कि भाई अब हम जो हैं वो बिल्कुल अपने बजट से आउट हो गए हैं और अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा और अगली सैलरी का आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी तनख्वाह में से कैसे सेविंग कर सकते हैं, कितनी अमाउंट सेव कर सकते हैं, कितने परसेंटेज, ये सारे गुण आज हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। एक्सपर्ट है जनाब, मेरी बात पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपना हाल बता दिया है, लेकिन डोंट वरी, हमने एक्सपर्ट जो है वो बुला रखे हैं। वो आज जो है हमें सारी टिप्स देंगे, मुझे भी देंगे और आपको भी देंगे। ग्रोसरी करते वक्त जो हम आम गलतियां करते हैं, सब्जी खरीदते वक्त जो हम आम गलतियां करते हैं, जिससे हमारे घर का जो मेन बजट वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके अलावा बिजली, गैस, पानी का जो बिल ज्यादा हो जाता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारी टिप्स आपको मिलने वाली हैं। तो बुलाते हैं हमारे जो मेहमान हैं, ज़रा उनको दावत देते हैं। सबसे पहले तो मैं दावत दूंगी, शी इज़ अ हाउस वाइफ। दो जो हाउस वाइफ हैं, ये जो वर्किंग वुमेन होते हैं, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो हम लोगों के हाथ में ज़रा थोड़े से खुले पैसे भी होते हैं, तो हम लोग ज़रा बजट से आउट हो जाते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ होती हैं, आई बिलीव के वो बहुत अच्छे से अपने बजट को कंट्रोल करना जानती होती हैं। तो मैं आज सबसे पहले अपने प्रोग्राम में दावत देना चाहूंगी हाउस वाइफ को, एंड हर नेम इज राबिया। तालियों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कभी ऐसा हुआ कि मंथ के एंड तक जाते जाते आपने अपने शौहर से कहा हो या शौहर ने आपसे कहा हो कि यार अब तो भाई बहुत खर्चा हो गया, अब फ़ोन में नोट्स बनाओ या अब एक पेपर पेन डायरी रखो और बजट पूरा बनाते हैं? बिल्कुल, ये जो आपने कहा है ना, ये वाकई हर घर की कहानी है। हमारे घर में भी ऐसा ही है, बाकी सब घरों में भी होता होगा कि एंड में आते हैं, शुरू में हाँ पता नहीं चल रहा, करे जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ग्रोसरी में भी वो नहीं, हाथ टुकड़ा सब कुछ। लेकिन जब जैसे एंड पे आ रहे हैं, लास्ट डेट्स आ रही हैं, तो फिर उसके बाद भी वो थोड़ा सा हाथ खींचना शुरू करते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को रोक लेते हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, इसको रोक लेते हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रियलाइज होता है हमें कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं। वो तब रियलाइज होता है कि जब पे भी गए और दिल कर रहा है यार बच्चों के लिए टॉयज भी ले लें, और बच्चों ने टॉयज के साथ खेलना भी नहीं है, तो वो भी आपको बचन। बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारी चीजें जो गुजरते गुजरते हम गलतियां कर रहे होते हैं, हम आज उस पर बात करने वाले हैं। तो हम बुलाते हैं हमारे जो आज की सेकंड मेहमान है, एक्सपर्ट को मैं जरा एंड पर बुलाऊंगी, हमारी शाहदिल दोस्त। आज मैं इनसे जानूंगी कि ये बचत कैसे करती है। मुझे बड़ा मजा आएगा आज इनसे बात करने का। सामिया खान, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या किया आपने अपने गले के साथ? ये जुल्म क्यों उठाया? आवाज आ रही है ना? हाँ। मैंने ना ऐसी छिड़की वाली मूंगफली खा के ऊपर से पानी पी लिया, और बस सुबह जब उठी तो अल्लाह मैंने कहा कि
मजा आ रहा था एक मुट्ठी का। अच्छा मैं रोजाना खाती थी, नहीं हाथ रुकता जब आप लेकिन जो ये वो अच्छा ये बजट भी मूंगफली की उस मुट्ठी की तरह ही है कि जब एक खाने से दिल नहीं भरता। अच्छा लेकिन आपकी तरह देखो मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, जैसे आपने कहा कि हमारे पास जब पैसे आते हैं हमें कई दफ़ा नहीं समझ में आती, लेकिन मैंने अपनी माँ को बहुत सलीके से घर चलाते हुए देखा। मेरे अब्बू सरकारी अफसर थे और हम 6 बच्चे थे। मेरी माँ क्या करती थी, हर महीने थोड़ी सी इजाफी चीज़ें ला के स्टॉक करती जाती थी कि जैसे साबुन एक्स्ट्रा ले आई, और जब अगले महीना आता था तो उनका अगले वो इस तरह वो अपना थोड़ा सा लोड कम कर लेती थी। और मैंने उनसे हमने भी सीखा। फिर जैसे अगर की भी बचत है मैंने, मुझे याद है कि जब मैंने ये आपकी तरह रेजोल्यूशन लिया और कि मैंने सेविंग करनी है, मैं आज भी बहुत सारे कैंसेरियंस बेचारों के बारे में मैं कहती हूँ कि इनसे सेविंग नहीं होती है। तो मैं इनको तरीके सिखाती हूँ कि जैसे आपके पास 6,000 आ रहा है, आप चाहे इसमें से 500 एक साइड पे लगा कर सकते, और उसकी दाएं फरिश्ते को पता है बाएं को ना पता चलने दो, वो जो 500 करके एक दिन आपका एक बैकलॉग बन जाएगा। एग्जैक्टली। और बच्चों में हम बच्चे जब हम हुआ करते थे तो हम, मुझे याद है कि बड़ी जबरदस्त सेविंग किया करते थे मनी बॉक्स में, मुझे याद है। आज बड़ी अच्छी सेविंग होती थी उसमें, मतलब हम बच्चे होके कर लिया करते थे। तो अब हम वो नहीं कर सकते हैं। तो जनाब मेरे जो दोनों एक्सपर्ट हैं अभी जो हमारे आज के आखिरी गेस्ट हैं, मेहमान हैं, मैं इनको इकट्ठे दावत दूंगी और बहुत मज़ेदार टिप्स के साथ ये हमें ज्वाइन करेंगे आज के शो में। हर ब्रेक में आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप मिलेगी कि आप कैसे अपनी सेविंग कर सकते हैं, अपनी तनख्वाह का कितना हिस्सा आप सेव कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये जानने के लिए हम दावत देते हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त मेहमान शेफ हमजा एंड शेफ हुमा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ा बेहतरीन मजे का टॉपिक है ना? हाँ, बड़ा मजा आएगा। देखें चार मेरी आवाज ठीक होती, मैंने तुम में से किसी को नहीं बोलने देना। आने आज हम आपको इस तरह भी पूरा मौका देंगे, आपने पूरी शॉपिंग करनी है, अच्छे से सामान लेना है और हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। देखिए जो हमजा और हुमा हैं ये हमारे एक्सपर्ट हैं आज के शो में। अगर आप परेशान हैं हमारी तरह तो आप भी कॉल करके इनसे अपनी टिप्स ले सकते हैं। बिल्कुल। इनसे हम जानेंगे कि उन्होंने कितनी सेविंग की हुई है। जी हुमा। नहीं सारी तो नहीं बताऊंगी मैं नबिया, लेकिन टिप्स जरूर बताऊंगी जैसे आपने बताया कि पता चल जाए। अच्छा वैसे ये भी डिपार्टमेंट मियाँ बीवी में से एक के पास होना चाहिए। और मैंने देखा है कि नॉर्मली होता है ये या मियाँ जरा शाह खर्च होते हैं या बीवी थोड़ी शाह खर्च होती है। बीवियां अमूमन ज्यादा शाह खर्च होती है। अच्छा ये एक रुझान बन गया है कि औरत जो है ना वो फजूल खर्च है और औरत को पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी माँ बचा चलाते देखे। ये आपने मम्मी को देखा ना जो जरा वेल टू डू जनरेशन थी, आजकल की जो लड़कियां खवातीन है ना, वो नॉर्मली मेरे दोस्त भी सारे रोते हैं और मेरी बीवी भी बहुत खुला खर्चा करती है। अच्छा मुझे ऐसे लगता है सेविंग करती है खवातीन, बताती नहीं अच्छा आइडिया मैंने अपने लिए सोचा। मैं ये एक टिप भी है, मैं उसमें नाकाम हो गई, लेकिन शायद कोई मेरे से ज्यादा समझदार हो और शायद वो इसमें कामयाब हो जाए। हमजा मैंने अपनी करियर के स्टार्ट में क्या किया, मैं देखती थी कि मेरा जो अकाउंट है वो तो हमेशा 0 पर ही आ जाता है। ये सैलरी आई और विद इन 4 डेज ठक करके 0 डेड हो गया। मैंने कहा ये ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है आपको गिव एंड टेक भी होता है, आना जाना भी, खाना भी होता है, सब कुछ होटलिंग वगैरह भी सब कुछ चल रहा होता है। मैंने एक नया अकाउंट बनाया किसी और बैंक में। अच्छा ठीक। और मैंने सोचा कि मतलब काइंड ऑफ कमेटी कि मैं अब इस अकाउंट में अब मैं ये इतनी अमाउंट भाई 50% या 40% या 35% जितना आपको लगता है कि आप सेव कर सकते हैं, मैंने कहा ये मैं उसमें ट्रांसफर कर दिया करूँ। सही हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी, और फिर आप भूल जाए उसका पासवर्ड, फिर आप डिलीट कर दें, बजट बिल्ट अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो पहली टिप के साथ हमने आगाज किया कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी कमेटी भी तोड़ देते हैं, आप जो अपनी अम्मा के पास जो पैसे सेविंग के लिए रखवाते हैं अगर आप वो भी उनसे ले लेते हैं, तो आप एक ऐसा अकाउंट बनाएं जिसका एटीएम कार्ड आपके बैग में नहीं मत हो। यानी कि अगर आप ग्रोसरी करने गए और आपको पता है कि भाई ये मेरा ए जो अकाउंट है इसमें तो इतना मेरे पैसे हैं, इतनी अमाउंट है और मैंने इसमें अपना मंथली बजट भी मैनेज करना है, और दूसरे अकाउंट में
सेविंग है लेकिन आपके पास कार ही नहीं है, तो आप उस टाइम हाई करके वापस लौट आए। सक्सेसफुल सेविंग और एक अच्छे लाइफस्टाइल को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं ना, तो आपने हर महीने कोशिश करनी है 20 to 25% आप सेव करें और 70 to 75% to 80% अपने खर्चात देखते हुए आप स्पेंड करें। अगर आप कहें कि मैं आधा जोड़ लूं और आधा खा लूं, तो फिर वो आपको अपने लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल, और जो आज है वो कल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, खुद को ट्रीट देना भी जरूरी है। और अपना आज भी मुश्किल ना बनाए इंसान कि अपने कल के लिए अपने आज को भी डिफिकल्ट ना करें। आप एक परसेंटेज, लेकिन अपनी जरूरी है आपको, आप उतना रखें कि वो आप खुद भी उनको पूरा करते करते तंग ना हो। एग्जैक्टली। आप उनको फैलाएं, इतना ना फैलाएं। आपको पता है कि आपकी बजट या आपकी सैलरी इतनी है या आपकी इनकम इतनी है, तो आप उसके अंदर रह के करें। अच्छा, ये तो हमने सेविंग की भी बात की। अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और बड़ी जबरदस्त टिप मैं भी आपको दूंगी कि आप सेविंग कैसे कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट हैं, तो वो तो हमें बताएंगे ही। राबिया, जो बहुत ज्यादा हम मतलब कि बड़े अखराजात या बड़ी मिस्टेक हुमा, सामिया जी, हमजा, हम कर ही रहे होते हैं यूजुअली जब हम बजट से आउट हो जाते हैं, लेकिन जो छोटे 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 खर्चे होते हैं वो हम गिनते भी नहीं है। मतलब के मिसाल के तौर पे एक बड़ी छोटी सी बात, शायद ही कभी किसी हाउसवाइफ ने या हमने कभी सोचा हो, सब्जी खरीदते वक्त मतलब कि क्या हम कोई गलती कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या हम अपने बजट से आउट हो सकते हैं? क्या वो हमारा मंथली बजट, उससे हमें मतलब कि धचका लग सकता है अगर हम कंट्रोल करें या अगर हम वो नोट करें कि हमने कितना खर्चा किया? इसके ऊपर बात करेंगे कि सब्जी या फल खरीदते वक्त हम कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं और वो कौन सी गलतियां जो नहीं करनी और सेविंग करनी है। ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आज प्रोग्राम करने का मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। और दिल के सारे अरमान जो है ना, जो मैं सोचती हूँ कि मैं जाके हर बार ग्रोसरी स्टोर में करूंगी, वो सारे आज नहीं हो पाकिस्तान में आपको टिप्स देते हुए पूरे हो रहे हैं। मतलब कि पता सब कुछ होता है हमें। अच्छा, वो टिप जिसका जिक्र किया था मैं मुंतजिर हूँ। मैंने बहुत सारी मतलब नहीं, आपने जाते जाते कहा था कि एक टिप मैं भी बताऊंगी। वो मैंने आपसे शेयर की थी। नहीं, ये बात देखें, मुझे इम्तिहान में डाल दी। मैंने हमजा के साथ शेयर की थी। यस। और मैं हमजा सब्जी की बात, क्योंकि हमने ब्रेक से पहले ये कहा था कि सब्जी करते हुए भी क्या हम कोई गलतियां करते हैं? क्या फल खरीदते हुए भी हम कोई गलतियां करते हैं? कभी आपने सोचा है कि आपके घर के बाहर, यानी कि आपकी कॉलोनी में जो शख्स फ्रूट सेल कर रहा है, जो फल फरोश है या जो सब्जी फरोश है, कि उसका फल कितना महंगा है? आपने यकीनन रियलाइज किया होगा जब भी आप अपनी कॉलोनी से अपने बच्चों को बाहर अगर स्कूल पिक करने जाते हैं या आप किसी के घर जाते हैं, और जब आप अपने घर के मतलब के इलाके से बाहर निकलते हैं और जहाँ पे आपको मंडी वाली जगह नजर आ रही होती है, वहां पर कभी आपने फल की कीमतें देखकर कभी क्या आपकी आंखें खुली की खुली रह गई कि यार यहाँ पे तो फल जो है वो इतना सस्ता मिल रहा है और हमारी कॉलोनी में इतना महंगा मिल रहा है? जी हाँ, क्योंकि वो फल फरोश, वो सब्जी फरोश आपकी और मेरे जैसे लोगों के लिए ही है, जिनको पता है कि मैडम जी ने बाहर तो जाना नहीं है, तो यहाँ पे जो मर्जी रेट लगा दो, इन्होंने तो यहीं से लेना है। क्योंकि हम थोड़ी सी एफर्ट नहीं करते और एट द एंड हम अपने बजट से आउट हो जाते हैं। और फल भी हमारे यहाँ जनाब कोई सस्ता दस्तयाब नहीं है, बहुत महंगा होता है। राबिया, आपने कभी रियलाइज किया कि भाई सब्जी या फल खरीदते यार बहुत महंगा है? या जो कीमत डिफरेंशिएट की मैंने बात की कि इलाके में आपकी कॉलोनी में फल सब्जी महंगा होता है और बाहर बहुत सस्ता होता है, हाफ प्राइस होती है तकरीबन। ये मैंने पहले भी आपके शो में ये बात कही थी। हाँ। कि अगर एक चीज़ सपोज अगर आप कोई एक सूट खरीद रही हैं, तो वो अगर किसी छोटी शॉप से लेंगी उसकी और किसी एक बहुत बड़े ब्रांड की जाकर अगर आप वहाँ से खरीदेंगे तो उसकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ऐसे ही इन चीज़ों का भी है, ठीक है। उन लोगों को पता है कि हमने इनसे कीमत पूछनी नहीं है, कोई कम नहीं कराना। अच्छा, अगर ये आलू जो है वो 100 रुपए किलो है तो नहीं 80 रुपए करो, 90 रुपए करो, 5-10 रुपए तो कम करेगा। तो हमने जब चीज़ मंगवा लेनी है और हमें कीमतों का नहीं पता, और हमने अपना एक ये भी बनाना है स्टेटस भी कि हमने तो किसी अच्छी बड़ी जाके वो स्टोर से, शॉप से जाके हमने वो ग्रोसरी खरीद लेनी है, ठेले से नहीं खरीदनी। राबिया, आज हमें ये बताएं हमारी ऑडियंस को कि खाना आज आप बनाने क्या जा रही हैं? मैं मिक्स वेजिटेबल्स बनाऊंगी। मिक्स वेजिटेबल्स आप बनाएंगी, और मिक्स वेजिटेबल्स में यकीनन हमारे पास मटर है, गाजर है, शलजम है, ब्रोकली भी है, शिमला मिर्च। तो हम आज सामान खरीदते हैं, जरा देखते हैं। ये एक दिन की सब्जी हम खरीदेंगे, आज का जो खाना है ना। तो तकरीबन कितने लोग हैं राबिया आपके घर में? 5 लोग हैं, ठीक है। बच्चे भी घर में होंगे? बिल्कुल, बच्चे भी हैं।
तो ये मूली के साथ सैलेड बनाएंगी आप? बिल्कुल, ये सलाद पहले तो खरीद लेते हैं सारी चीजें, पहले देखते हैं कि राबिया क्या क्या लेती है। कुछ चीजें फिर भी काम आ सकती हैं ना, इसलिए जरा थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। अच्छा, आप ज्यादा ले रही हैं? थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा ठीक है, ओके। मटर और तकरीबन खाना जो है वो 2 टाइम में यूज होगा या सिर्फ लंच में कंज्यूम करेंगे? नहीं, कभी कभी 2 में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये कि लंच के लिए। ठीक है, ठीक है। ये सैलेड में इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, और बस ये मैंने उठा लिया, ये आपकी सब्जी, ये मैंने दी थी, बस ठीक है, कंप्लीट हो गई है। हमजा जी, आप लोग क्या खुसर पुसर वहां पे हम देख रहे थे कि ये क्या क्या ले रही हैं और किस तरह से लिया जा रहा है। अच्छा जी, तो अब हमारी आज बन रही है आलू मटर गाजर मिक्स सब्जी। तो अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप रोज के रोज सब्जी लेती हैं अपने लिए? नहीं, वीक की इकट्ठी लेती हैं? हाँ, सबसे पहले लेकिन अभी ये मैंने जो है सिर्फ अभी के बनाने के लिए ली है। अच्छा, मील प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुमा जी, सामिया जी, अभी आपकी मील प्लानिंग क्या आपने एक हफ्ते, अगर आप संडे को कर रहे हैं जाके सब्जी और ग्रोसरी अपनी, तो आप वीकली करें। अगर आपने बजट को कंट्रोल करना है, आपको पता होना चाहिए आपका मंडे को क्या बन रहा है, ट्यूसडे को क्या बन रहा है, एवरीथिंग शुड बी इनकी टोकरी जरा देखते हैं, प्री प्लान्ड। ये एक दिन के लिए आपकी ये टोकरी नहीं, आपकी ये टोकरी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें हाँ एक दिन की अगर आप ले रहे हैं, अगर आप वीकली ले रहे हैं तो डेफिनेटली इससे बहुत बड़ी होगी। पर जिस तरह आपकी सब्जी है हुमा जी, आलू, टमाटर, प्याज, वो चीजें जो ज्यादा आपने मुझे लगता है कि जिन्होंने सामान अभी खरीदा भी है, हम लोग यूजुअली कैलकुलेट नहीं करते। घर में भी टमाटर पड़े होंगे, 4 टमाटर, कुछ आलू, और हम ये सोच के जाते हैं घर में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली है बिल्कुल घर। आपने अभी ये टोकरी भरते हुए सोचा 1 मिनट के लिए कि घर में आलू पड़े होंगे, टमाटर पड़े होंगे? नहीं आएगा। नहीं, मैंने बस मुझे नजर आ रही थी, मैंने कहा चलो ये भी जरूरत हो सकती है, ये भी जरूरत हो सकती है। अच्छा नबिया, इसके लिए मैं एक बात बताऊंगी कि मैं जिस तरह से करती हूँ, कुछ चीजें जो जल्दी खराब होने वाली, जिस तरह जैसे कि क्या, आप आए ना जरा यहाँ पे आके हमें बताएं कि कौन सी चीजें जल्दी खराब होने वाली हैं? और टमाटर है, अच्छा, इसके अलावा धनिया है, ठीक है, हरी मिर्चें भी रह लेती हैं, लेकिन सबसे जरूरी ये, एक तो ये कि पहले आपने इनको परचेज सेक्शन में करना है। सवाल ही करती हूँ कि हमें ऐसी सब्जी जो कि हमें बड़ी कंजूसी से खरीदनी चाहिए, जो कि खराब हो जाएगी फ्रिज में, तो वो इसमें सबसे पहले धनिया है। और धनिया खरीदने की जरूरत नहीं है, वो मोस्टली सब्जी के साथ आपको सप्ली में मिल जाता है। वो अगर आप छोटी, तो अगर आप वीकली भी सब्जी खरीद रहे हैं, आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफा सब्जी बनाते हैं, और 2 से 3 दफा सब्जी बनाने के लिए अगर आप गोश्त भी बना रहे हैं, तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसके अंदर बाकी सब्जियां मसाले वाली तो जाएंगी, जिसमें प्याज है, लहसुन अदरक है, टमाटर है। तो आप ये कर सकते हैं, लहसुन अदरक का सीजन होता है जब उनकी नई फॉर्म में आती है बाजार के अंदर, फ्रेश जो क्रॉप होती है वो काश्त होके आती है, तब वो सस्ती होती, तब आप खरीद के रख सकते हैं स्टॉक में। इवन आप प्याज इकट्ठा खरीद के रख सकते हैं। धनिया की बात की, धनिया को भी आप तरीके से कर रहे हैं, धनिया को भी अगर आप कागज के अंदर रैप करके तरीके के साथ रखें, उसको गीला किए बगैर कागज में या कपड़े में लपेट के रख दें, तो वो 1 हफ्ते के लिए सेफ रहेगा। जो धनिया है वो फ्रिज की जो ह्यूमिड जो मॉइस्चर होता है फ्रिज में, उससे खराब होता है। अगर आपके पास अखबार है तो वेल एंड गुड, ड्राई धनिया उसमें रख दें, या आप उसको बटर पेपर के अंदर अच्छे से अगर आप रख देंगे धनिया को, तो वो 4-5 दिन निकाल जाते हैं। मतलब कि आपका अच्छा नबिया, उसके अलावा जिस तरह अदरक है, अदरक अभी पिछले दिनों 800 रुपए किलो, 750 रुपए किलो में गया हुआ था, लेकिन आजकल 400, 380, 400 के रेट पे आपको मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अदरक जो है वो इकट्ठा खरीद सकते हैं, 2-3 किलो खरीद लें। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आपका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 माह के लिए चल सकता है। यानी कि अगर कम रेट पे आता है जिस तरह से अभी आजकल है, तो उसको लेके खरीद के 2 माह के लिए रखा जा सकता है। आप इसको सेव करने का, आपको जो भी चीज आप खरीद रहे हैं, अगर आप स्टॉक में खरीद रहे हैं, नॉर्मली होता है जब हम बाजार में देखते हैं कोई चीज सस्ती है या प्रमोशन पे भी लगी हुई है, आप ट्रॉली लेके जा रहे होते हैं, आप कहते हैं अच्छा प्रमोशन पे 2 रख लो ना, हम उसकी एक्सपायरी देखते हैं, और अगर हम उसको ले आते हैं तो हम उसको खाने में या फ्रिज में ऐसे फेंक देते हैं कि ये तो मुफ्त मिली है ना। अगर आपको अदरक अभी सस्ती मिल रही है, तो आप उसको मिट्टी के अंदर थोड़ी सी लॉन में, या आपके घर कोई गमला वगैरह है उसके अंदर आप उसको डुबा दें, तो आप उसको ग्रो भी करता रहेगा और ये सेफ भी रहेगा। ये तो वाकई बड़ी जबरदस्त टिप आपने बताई। अच्छा नबिया, इसी तरह लहसुन जो है, ये भी जब नया आता है बाजार में, जब इसकी काश्त होती है और ये आता है बाजार में, तो ये भी थोड़ा सस्ता होता है। तो आप इसको खरीद के आपके जो शेल्फ्स हैं ऊपर बने हुए, कैबिनेट्स बने हुए हैं, या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप इसको
फैला के रख सकते हैं ताकि खुश्क रहे और इसके अंदर जो है नमी वगैरह ना हो, तो हम इसको भी सेव कर सकते हैं। इसी तरह प्याज है, प्याज अगर आपको ड्राई मिल जाए तो आप उसको इकट्ठा स्टॉक में लेके आ सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें इस तरह की हैं जो आपको वीकली खरीदनी चाहिए। अच्छा, जिनमें सबसे पहले टमाटर है। जी बिल्कुल, ठीक है, टमाटर आप वीकली खरीदें, बाकी अपनी सब्जियों के साथ। लेकिन ये सोच लें कि अगर सीजन में जिस तरह आजकल जो है मौसम है जी सब्जियों का, सर्दियों में तो बहुत सब्जियां होती हैं। बिल्कुल जी। तो आपके मैं शलजम भी ले लूं, मैं गाजर भी ले लूं, मैं ब्रोकली भी ले लूं, गोभी भी ले लूं, बैंगन भी ले लूं और पालक भी बन जाएगी, मेथी भी बन जाएगी, हर चीज बन जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली इसमें हुमा जी मील प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए मंडे को आप क्या बना रही हैं, ट्यूसडे को क्या पक रहा है। अगर आप सब्जी तीन मेन कोर्सेज आपके, फॉर एग्जांपल आलू पालक आप बना रहे हैं किसी दिन, हम आपको टास्क दे देते हैं। चलें जी, आ जाएं जी, चलें जी। अब मैं इस तरफ वैसे राबिया ने बहुत शाहदिली से सब्जियां खरीदी हैं जी, और अगर घर में जैसे कि 4 लोग हैं, चले मिसाल के तौर पे, बिल्कुल देखिए ना, और लंच का खाना बनना है, आपकी बहुत सी ऐसी सब्जियां जो पकने के बाद विल्ट हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, ठीक है ना। जिस तरह ये शलजम है, तो आप शलजम इसको ले लेंगे आप तकरीबन, अभी तो मैं थोड़े डाल रहा हूँ, तकरीबन 1.5-2 किलो 4 लोगों के लिए बहुत है। पकने के बाद आपके 2 टाइम का कोर्सेज इससे डेवलप हो जाएंगे। फिर आप फर्ज करें पालक बना रहे हैं तो आप ये आधा लेंगे, पूरा लेंगे? नहीं, पूरा लेंगे। पालक बिल्कुल कम हो जाती है, 2 किलो के करीब लेंगे, ये बहुत ज्यादा है। ये दिखा देते हैं, समझे हमारी पालक भी इसमें आ गई, ठीक है। वेडनेसडे को हम बना रहे हैं आलू पालक, सही है ना। तो 2 दिन क्या होता है, एक और चीज किस तरह ये ब्रोकली वगैरह यूजुअली हमारे खानों में यूज नहीं होती, फिर भी हम खरीद के ये देखिए ना, ब्रोकली हम पसंद नहीं करते हमारे घर के। ब्रोकली बहुत ही बेहतरीन सब्जी है और ब्रोकली के आप कटलेट्स बना सकते हैं, ब्रोकली को बॉयल, एग्जैक्टली आप सौते करके खा सकते हैं ब्रोकली, तो आप किसी भी बहुत ही जबरदस्त। और जिस तरह बच्चों के लिए बहुत अच्छी है ब्रोकली, तो आप उनको ग्रिल्ड चिकन के साथ या नगेट्स के साथ साइड डिश पे ब्रोकली दे सकते हैं। गाजर कितनी लेंगे? मिक्स सब्जी बन रही है, मिक्स सब्जी के लिए अगर हम लेंगे तो हमारी हर चीज मिला के तकरीबन 1.25-2 किलो होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि आधा किलो गाजर, आधा किलो आलू, आधा किलो आलू बहुत है हुमा जी, मेरे ख्याल से आधा किलो, और आधा किलो मटर। मटर आप 3 पाव ले लें क्योंकि छिलके के बाद थोड़े से रह जाते हैं, तो मसाले के साथ आपका एक अच्छा पोर्शन बन जाएगा जिसमें आप एक पूरी फैमिली को सारा दिन आलू मटर गाजर खिला के एंजॉय करवा सकते हैं। तो आपकी मील प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉर्मली फ्राइडे को लोगों के घर में हलवा पूड़ी बनती है या मुर्ग चने बनते हैं और संडे को बिरयानी बनती है, तो आप अपना मसाला, अपनी चीजें, आपको पता होना चाहिए कि पूरे हफ्ते में आपको प्याज तकरीबन फॉर इंस्टेंस लाइक 3-4 किलो चाहिए, तो आप 5 किलो ले लें। 5 किलो जब आप इकट्ठा लेंगे, उसको हमारी जुबान में कहते हैं धड़ी, तो वो सस्ता भी मिलता है। हाँ, आलू बच्चे फ्राइज खाते हैं, कटलेट्स बनते हैं, साइड डिशेस में यूज होता है, रख सकते हैं। वो आप 5 किलो आलू भी इकट्ठे ले लें, उसको धड़ी कहते हैं। आलू की भी इस्तेमाल हो जाए। जबरदस्त टिप। ये तो हमने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दी ना हमारे शो में कि किस तरह से जब हम सब्जी लेने चाहते हैं तो हमारा दिल करता है, और खवातीन का भी वाकई दिल करता है कि दस्तरखान पे हर तरह का आइटम सजा हो, घर में मेहमान भी आ जाए तो घर में ऐसा ना हो कि भागम दौड़ करनी पड़ रही हो। तो मैंने राबिया से बिल्कुल कनेक्ट किया कि उन्होंने इसलिए जज्बात में आके उन्होंने ज्यादा चीजें खरीदने की कोशिश की। लेकिन अगेन वही वाली बात के जो है, आप अपने बजट से ऐसे ही रोज भी अगर आप, मैं कहती हूँ कि 200-250 रुपया भी अगर आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो आप मंथ के एंड पे देखें कि वो भी एक अमाउंट बन जाती है। जनाब, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो न्यू पाकिस्तान में आज हम आपको बताएंगे कि कभी भी जब आप अपनी मंथली ग्रोसरी करने जाते हैं, यानी कि महीने का जो आपके किचन का जो राशन है, सब्जी दालें हो गई, उसमें आपका शैम्पू, टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गए, बहुत सारी चीजें, कभी आपने ये रियलाइज किया है कि जब मैंने लास्ट टाइम ये ग्रोसरी की थी, ये उससे जो इस बार बिल बना है वो डबल है। मेरे साथ ये हो चुका है और मैंने वो रियलाइज किया कि ये क्यों हुआ है। तो जो मैंने रियलाइज किया वो मैं आपको बताऊंगी आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। अच्छा जी, वेलकम जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज नियो पाकिस्तान में हम आपको बता रहे हैं और साथ हम भी सीख रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी मंथली बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अखराजात को कंट्रोल कर सकते हैं। और खासकर मैं आज आपको नियो पाकिस्तान में बता रही हूँ कि कैसे आप अपना सेविंग प्लान रख सकते हैं। तो प्रोग्राम आपने देखते रहना है। एक चीज जो कि मैं अभी आपको, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में वादा किया था कि मैं आपको हर ब्रेक से आने के बाद एक टिप लाजमी दूंगी, तो एक ऐसा मामला है
जिसमें हम बड़े आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम बेवकूफ बन रहे हैं। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। दो भाई होते हैं, उनकी एक दुकान होती है, कपड़े की दुकान होती है। छोटा भाई कहता है कि बड़े भाई से कि जल्दी जल्दी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। छोटा भाई बड़े भाई को बोलता है कि भाई ये कपड़ों का जो थान है या जो ये कपड़े ये पिछले 2 महीने से पड़े, में कोई इनको खरीद नहीं रहा, कीमत भी कम की, सब कुछ किया, लेकिन भाई इनको तो कोई नहीं लेके जा रहा। बड़ा भाई कहता है अच्छा भाई क्यों, क्या हुआ, कैसे, क्यों नहीं सेल हो रहे हैं, चलो कुछ करते हैं। एक दिन जो ग्राहक आता है दुकान पे और जो है वो आके पूछता है कि भाई इस थान की क्या कीमत है। तो छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है कि भाई जो है इसकी क्या कीमत है। तो वो अंदर से आवाज लगाता है, छोटा भाई कहता है कि 3000। बड़ा भाई बोलता है क्या 2000? छोटा भाई फिर बोलता है कि भाई 3000 इसकी कीमत है। बड़ा भाई फिर कहता है क्या 2000? 4 मर्तबा छोटा भाई बड़े भाई को बताता है कि इसकी 3000 है। ग्राहक को लगता है भाई कि ये तो मुझे सुनने में लगता है कि इस बंदे का कोई मसला है, ये 2000 में लो, क्योंकि बड़े भाई ने कह दिया कि 2000 में है, 2000 में लो, 1000 बच रहे, ये लेके चलो। और यही ट्रिक हमारे साथ होता है जब हम सेल 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 देखते हैं। बड़ा भाई छोटे को कहते हैं कि यार ये माल तो 1500 में भी नहीं बिका पिछले 3 महीने से, और आज ग्राहक इसको 2000 में ले गया क्योंकि उसको ये लगा कि इस शख्स ने 3000 का माल मुझे 2000 में दिया है। और हम इसी ट्रिक में इतनी मर्तबा आते हैं खवातीन के, मैं कहती हूँ कि मुंह में पानी आ जाता है जब वो कपड़ों पर सेल लगे देखती हैं। और मैं कहती हूँ कि भाई तबाही हो जाती है, बर्बादी हो जाती है। मतलब कि मुझे हंसी भी आ रही है, मगर ये रियलिटी है कि हमने जहां ग्रोसरी स्टोर पर भी गए और हमने देखा कि एक के साथ एक चीज फ्री मिल रही है तो हम फौरन से पहले उठा कर ले आते हैं। और ये सेल आप कभी रियलाइज कीजिएगा कि सेल में भी हम बहुत महंगी चीज ले रहे होते हैं, क्योंकि सिर्फ वो एक्चुअली वो अपनी ओरिजिनल प्राइस में ही चीज मिल रही होती है। वो एक मार्केटिंग का तरीका है कि आपको 80% 70% ऑफ कह के उसी प्राइस पे बेच रहे होते हैं। और आपने समटाइम नोट किया होगा कि बहुत ज्यादा शॉप्स पे कितना बड़ा बड़ा लिखा होता है 70% ऑफ, 50% ऑफ, और बहुत छोटा उसके ऊपर लिखा होता है अप टू। बस फिर क्या है, दुकान में घुसने की देर है और बस फिर आप एंड पे। बिल्कुल, आज नबिहा ने कितने जबरदस्त तरीके से इनका भांडा फोड़ दिया है इन लोगों का, वो हमारी जुबान में, हाँ सेल वालों का बेहतरीन आपने इसके ऊपर। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो ब्लेस्ड फ्राइडे या जो ब्लैक फ्राइडे बाहर सेल होती है उसने भी बड़ी हुमा बर्बादी की है हमारे साथ। हमें लगता है कि हमें ये चीज कभी दोबारा जिंदगी में मिलेगी ही नहीं। जी। हमें लग रहा होता कि चीज सस्ती है और हमें उसकी जरूरत भी नहीं होती, तो हम इस इंतजार में कि शायद हमें जरूरत पड़ जाएगी इस चीज की, हम वो सस्ती समझ की चीज खरीद लेते हैं और इनफैक्ट वो वेस्ट करते हैं पैसे। वो आप एग्जैक्टली कंज्यूमर की मेंटालिटी के साथ खेलने वाली गेम है ये मार्केटिंग है ना। बहुत एक टीम्स बैठती हैं, समझदार लोग बैठ के, और फिर हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, ये हम अब बहुत ये हर चीज में घुस गया हुआ है। मतलब कि पहले ये सिर्फ खवातीन के कपड़ों तक चीज महदूद थी, अब आप जब ग्रोसरी स्टोर पर भी जाते हैं तो ये चीज मतलब कि वहां पर भी है, इतनी सारी बच्चों की चीजों में भी आपको है। और खवातीन का वीक पॉइंट मुझे लगता है कि अच्छा घर आके दूसरों की भी बता रही थी, हुमा को मैसेज करी, हुमा स्टोर पे जो सेल लगी हुई है, चले यार। मतलब कि ये चीजें चल रही होती हैं। और नबीहा कभी हमने देखा नहीं है कि उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो उन्होंने उसके ऊपर स्टिकर लगाकर अच्छा, आप उसको छुपा देते हैं। वो एक रवैया नोट किए, मैं यहाँ पे जरा कान खोल के जरा दिमाग हाजिर रख के सुनिएगा। एक रवैया, आप अगर किसी बड़ी शॉप पे जाएं या किसी छोटी भी शॉप पे चले जाएं और वहां का जो सेल्समैन होता है वो आपको सूटेड बूटेड आपको दिखाई दे रहा होता है, अगर आप किसी चीज को देख रही हैं तो वहां पे 4-5 लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब ये कुछ लेके ही जाए, ट्रू दैट, खाली हाथ नहीं जाना। exactly. अब चूंकि मैंने ये चीज देख ली है तो अब तो ये चीज मैंने खरीदनी है और आपको फील हो रहा था कि आपने खरीदनी है, चाहे कि आप वैसे ही देख रहे हैं आपने। तो मैं कहती हूँ कि भाई अब मैं नहीं कह सकती, मतलब मिट्टी पाओ, मतलब कि जो वो सोचते हैं वो सोचते रहे। अगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं है तो और अगर आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं आपको जरूरत है। अच्छा नबिया, और इसी तरह ये जिस तरह मैंने अक्सर देखा है इस तरह हो जाता है। मैम ये भी कर दे, मैम ये भी आप दिमाग में डाल दें। उनकी ट्रेनिंग में एक बहुत जरूरी चीज आ गई है, बिहेवियर पैटर्न। अच्छा, मैं तो अब अक्सर सबको जाके बोल देती हूँ कि यू आर अ वेरी गुड सेल्समैन। हाँ, मैं भी बहुत, आप बहुत अच्छे सेल्समैन हो, आपको पता है कि आपको अपनी चीज सेल करना आती है,
लेकिन भाई मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो मैंने देखी है कि अक्सर प्रमोशन पे चीज लगी होती है, हम 4-5 चीजें डिफरेंट उठा लेते हैं, ग्रोसरी में स्पेशली ऐसे होता है, लेकिन उसकी प्राइस जो एक्चुअल प्राइस पे उन्होंने प्रमोशन लगाई होती है वो सिस्टम में भी चेंज नहीं हुई होती, और वो सिर्फ आपको तब पता चलती है जो लोग बिल चेक करते हैं। और हमारा रवैया ये है कि हम बिल चेक ही नहीं करते। और एक और बड़ी जरूरी चीज, और वो नॉर्मली जो आपको बाय वन गेट वन पे मिल रही होती हैं वो क्लोज टू एक्सपायरी या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। 100% ये औरतें जानबूझ के बेवकूफ बनती हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊं, हमारे में हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन ये मेरे यहाँ से कमो पेश लाहौर के बहुत बड़े बड़े और अच्छे नामवर स्टोर्स में ये हो रहा है। लाहौर के एक बहुत अच्छा जो स्टोर है, मैं वहां पे गई और जब मैं ब्रेड वगैरह कुछ ले रही थी तो वहां पर एक साहब आए जो कि बिलिंग काउंटर पर मौजूद थे, और मैं अपना काउंटर करवाने के लिए, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 और सबने स्टेप आप खड़े हैं लेकिन आपको इंतजार करना पड़ता है, तो मैं उन अंकल की गुफ्तगू सुन रही थी कैशियर के साथ। उन्होंने अपना बिल दिखाया उन साहब को जो के काउंटर पर बैठे हुए थे, और उन्होंने बोला कि मैंने एक चीज मिसाल के तौर पे 70 रुपीज की खरीदी है। आप जाके देखें, आपकी मिसाल अगर ब्रेड है तो वो 70 रुपीज की है, लेकिन मेरे बिल में ये 170। बिल्कुल। और उन्होंने मेरे आंखों के सामने, जो काउंटर पे शख्स बैठा था उसने चेक किया, उसने माजरत की उन अंकल से, उनको उनके पैसे रिटर्न किए। बात कहने का मकसद ये है, जो हुमा ने भी बात की, कि हम जिंदगी में कभी शायद जाकर हमें शायद ये याद भी नहीं होता कि कौन सा आइटम कितने का था और बिल में क्या वो डबल प्राइस पे मौजूद है। मतलब अगर एक चीज मैंने खरीदे कि यार ये 100 रुपए की है, हाँ अच्छी है ले लो, लेकिन क्या कभी आपने जाके चेक किया कि वो 200 रुपए की आपके बिल में है? और ये बेईमानी मेरे ख्याल से अच्छा, मैं आपको बहुत सारे स्टोर्स कर रहे हो। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं कि आपके बिल में 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपने ली नहीं होती हैं, आपके साथ घर भी नहीं आती, पर वो पांच हुई होती हैं। यस। तो वो क्या होता है कि जो सेल्स स्टाफ होता है ना, जब आप पूरी ट्रॉली लेके गए हो तो सेल्स स्टाफ बीच में आपका दाएं बाएं देखता है कि आप इधर उधर देख रहे हो, तो आपकी 1-2 चीजें निकाल के आपके बिल में पंच करवा के साइड पे रख लेते हैं फॉर देयर ओन यूज। तो ये चीटिंग बड़े मुख्तलिफ पोडियम से बड़े मुख्तलिफ तरीकों से हम जब बड़े बड़े स्टोर्स पर जब जाते हैं तो फिर हम बहुत वो शाज़ो नादर ही अपना बिल चेक करते हैं। लेकिन नबिया ये नहीं है कि सिर्फ बड़े स्टोर्स ऐसा कर रहे हैं। एक टिप यहाँ पे ये भी मिली कि आप अपना बिल लाजमी तौर पर चेक किया करें। दूसरी चीज है कि जब आप बिल करवा रहे हो तो हमने बहुत ज्यादा मैंने रवैया देखा है कि लोग आए शाएं बाएं हो जाते हैं कि हाँ वहां पे लड़का खड़ा है, हाँ जी बिल, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स रखे, आपने बिल काट दिया और आप आगे। अपना जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, उनको आप खुद से उनकी बिलिंग करवाएं ताकि वहां पर मौजूद काउंटर पे लड़का बैठा है उसको ये पता हो कि भाई ये शख्स देख रहा है, मैं इसमें कोई चीज कम नहीं कर सकता, मैं इसमें कोई चीज ज्यादा ऐड नहीं कर सकता। तो जनाब ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ग्रोसरी करते वक्त, ग्रोसरी स्टोर से यानी कि साबुन शैम्पू खरीदते वक्त कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं, इस पर भी बात करेंगे कि कैसे आप अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं सही से ग्रोसरी करते हुए। स्टे विद अस। Pakistan